हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम वीसी एंड्रयूज के हेवन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में इन टोटल 5 पार्ट्स है। हेवन, डार्क एंजल, फॉलन हार्ट्स, गेट्स ऑफ पैराडाइज एंड वेब ऑफ ड्रीम्स। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट हेवन के बारे में। इस पार्ट की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 एंड टू सम एक्सटेंट इट इज बेस्ड ऑन सम ट्रू स्टोरीज। ये कहानी है कैस्टिन फैमिली के बारे में, जो वेस्ट वर्जीनिया के छोटे से गांव में किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। गरीबी तो है ही, साथ में समाज में उनका कोई सम्मान भी नहीं। उन्हें नीचा दिखाने में, उनका मजाक बनाने में जैसे सभी को सुकून मिलता है। इस फैमिली में है ल्यूक, उनकी बीवी सैरा और उनके 5 बच्चे हेवन, फैनी, टॉम, केथ एंड जेन। ल्यूक की माँ मिसेस कैस्टिल भी उनके साथ ही रहती है। उनका परिवार ऑलरेडी इतना बड़ा है, ऊपर से कुछ दिनों बाद एक और न्यू मेंबर ऐड होने वाला है क्योंकि सैरा फिर से प्रेग्नेंट है। तो इतने बड़े परिवार का ख्याल रखने के लिए ल्यूक को मैक्सिमम समय बाहर ही रहना पड़ता है। फिर भी वो जो कमाते हैं उनमें से आधा से ज्यादा वो शराब के पीछे ही खर्च कर देते हैं। तो इस फैमिली की हालत कैसे इंप्रूव हो सकती है। हेवन 14 साल की है, अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मैच्योर्ड भी। हेवन, फैनी और टॉम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ उनके क्लासमेट्स उन्हें हमेशा टॉन्ट करते रहते हैं। इवन टीचर्स तक उन्हें घिन भरे नजरों से देखते हैं, ऐसे वो लोग अनटचेबल है। और कुछ लड़के उनका फायदा उठाना चाहते हैं। हेवन काफी समझदार है, उसे पता है इन सारे ट्रैप से बचकर उसे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ कर दिखाना है, अपने परिवार के लिए, भाई बहन के लिए एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है उसे। तो वो इन सब चीजों पर उतना ध्यान नहीं देती। मगर फैनी, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस फैमिली, वो हेवन की तरह स्मार्ट नहीं। वो कभी कभी बहक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इन लड़कों से उसे सच्चा प्यार कभी नहीं मिल सकता। टॉम पढ़ाई में अच्छा है हेवन की तरह, लेकिन उसे थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है, जिसमें हेवन भी उसकी मदद करती है। एक्चुअली हेवन सबकी देखभाल करती है। अपनी दादी की फेवरेट है वो। She is an honest, beautiful, smart and kind-hearted person. वह अपने परिवार से प्यार तो करती है, मगर sometimes उसे फील होता है कि वो इन लोगों से बहुत अलग है। एक दिन वो अपने दादी से पूछती है, सभी लोग इस परिवार से इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसकी दादी कहती है, ये सालों पुरानी बात है। उनके पति यानी कि इन लोगों के दादाजी पहले शहर में शराब बेचते थे, वो भी पॉइजनस। एक बार इसी शराब के कारण शहर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति के माइनर बेटे की मौत हो गई। तब से ये परिवार कॉर्नर्ड है। ये तो फिर भी ठीक है, मगर हेवन ये भी समझ नहीं पाती कि उनके पिता ल्यूक उसे सहन क्यों नहीं कर पाते। वो शहर से सबके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, सबके साथ बैठ के प्यार से बात करते हैं, मगर हेवन के तरफ देखते तक नहीं। उन्हें जैसे हेवन के चेहरे से ही नफरत है। एक रात उसकी दादी हेवन को इसका राज बताती है। असल में हेवन सच में ही इस परिवार की नहीं है। उसकी ओरिजिन कहीं और है, मोर पॉलिश्ड, मोर डिसेंट। असली बात तो यह है कि सैरा उसकी असली माँ है ही नहीं। उससे पहले किसी ले वैन वोरिन नाम के लड़की से लोग बेपनाह मोहब्बत करते थे, प्यार से एंजल बुलाते थे उसे। मगर एंजल काफी ऊंचे घराने की थी, इसीलिए उसके परिवार ने ल्यूक को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। एंजल ल्यूक के साथ भाग आई इस गाँव में। उनका रिश्ता बना। एंजल ने एक फूल से बच्ची को जन्म दिया और उसी प्रोसेस में उसकी मौत हो गई। हेवन ही वो अनफॉर्चुनेट है जो देखने में बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, और शायद इसीलिए लोग उसे सहन नहीं कर पाते। उसे अभी भी लगता है कि हेवन की वजह से ही उन्हें एंजल को खोना पड़ा। मिसेस कैस्टिल हेवन को एक ड्रेस और एक डॉल दिखाती है जो उसके माँ का है। अभी बस यही है जिससे हेवन अपने माँ को फील कर पाए। नेक्स्ट डे स्कूल में उसकी मुलाकात होती है एक न्यू कमर लोगन से। वो अभी अभी स्कूल में आया है, तो शायद इसीलिए उसे कैस्टिल फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। उसे हेवन पसंद आने लगती है, उसकी सादगी भा जाती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेवन की इंटेलिजेंस, उसकी स्मार्टनेस लोगन को बहुत अट्रैक्ट करती है। हेवन के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है, क्यों नो, पहले प्यार का पहला एहसास। इसी बीच सैरा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है जो देखने में काफी भयानक था। असल में ल्यूक शहर में रहते वक्त काफी सारे ब्रोथल्स विजिट करता था, जिससे उसके अंदर एक बीमारी का जन्म हुआ जो बाद में सैरा में भी ट्रांसफर हो गया। ये बच्चा उसी का नतीजा है। रोते रोते सैरा की हालत खराब हो चुकी थी, वो कम्प्लीटली टूट चुकी थी। इसी बीच और एक झटका आ गिरता है उन पर। हेवन की फेवरेट पर्सन, उसकी दादी माँ की मौत हो जाती है। कुछ गिने चुने लोगों के बीच उनका बरियल कंप्लीट होता है, मगर वहाँ भी हम नोटिस करते हैं कि जो प्रीचर है उनकी गंदी नजर है हेवन और फैनी पर।
लोगन भी आया था हेवन से मिलने, लेकिन उसके माँ को ये बात पसंद नहीं आई। वो सबके सामने हेवन का इंसल्ट करके अपने बेटे को लेकर चले गए। घर का माहौल बहुत ही खराब होने लगा था। लुक ने पैसा भेजना बंद कर दिया। जेन बीमार पड़ने लगी। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में सैरा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही। उसे हमेशा से पता था कि लुक का उसके प्रति प्यार सिर्फ फिजिकल है। स्पिरिचुअली वो अभी भी एंजल से ही कनेक्टेड है। अभी इस बच्चे की मौत उनसे सहन नहीं हुई और एक दिन वो कहीं गायब हो गई। मे पे उसने सुसाइड कर लिया। अपने पेरेंट्स के बिना हेवन ही इस घर की अनऑफिशियल गार्डियन बन चुकी थी। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। सबका ध्यान रखना, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना, यही उसका सोल पर्पस बन चुका था। इस समय लोगन ने उसका साथ दिया। वो कभी कभी उनके लिए सबसे छुपकर खाना लेकर आता था और इसी बहाने उनका रिश्ता भी आगे बढ़ने लगा। मगर उसके बाद एक दिन अचानक से ही लूक लौट आए। सबको लगा अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उसका इरादा कुछ और ही था। उसने अपने बच्चे को बेचना स्टार्ट किया। पहले जेन और कित को एक रिच डॉक्टर के पास, जहां जेन का ट्रीटमेंट भी हो सके। उसके बाद टॉमी को भी कहीं दूर भेज दिया उन्होंने, किसी फर्म में काम करने के लिए, और फैनी को बेच दिया उस प्रीचर के पास। देखने में तो ये सारे अडॉप्शन थे, मगर अंदर की बात हेवन बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि ये प्रीचर फैनी के साथ क्या करेगा, उसकी क्या हालत होगी उस घर में, वो भी हेवन गेस कर पा रही थी। मगर फैनी खुद जाने को तैयार थी। वो इस जिंदगी से, इस गरीबी से तंग आ चुकी थी। हेवन उसे रोक नहीं पाई, किसी को नहीं। इस घर में वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। इसी बीच एक रात उसके पिता उसके तरफ इम्प्रॉपर तरीके से अप्रोच करते हैं। असल में शराब के नशे में वो अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। डिल्यूशन में वो हेवन को एंजल समझ रहे थे, मगर दूसरे ही पल में वो खुद को संभाल लेते हैं। वो जानते थे इस घर में हेवन का रहना ठीक नहीं, सवाल उसके सिक्योरिटी का था। तो वो हेवन के लिए भी एक फैमिली अरेंज करते हैं, किटी एंड कैल डेनिसन। शुरू होता है हेवन का एक नया जीवन। किटी बहुत ही प्यार से हेवन को वेलकम करती है, मगर उनके बर्ताव में कुछ अबनॉर्मलिटीज पहले दिन से ही हेवन को नजर आती है। वो हेवन को फोर्स करती है उसे माँ बुलाने के लिए, अपने सामने उसे ड्रेस चेंज करने पर मजबूर करती है, और उसका प्यार भी जैसे एक दिखावा था। कुछ दिन बीतते हैं और हमें पता चलता है बहुत ही अजीब है ये औरत। हेवन को अपनी बेटी मानती है, मगर उसे स्कूल ना भेजकर घर के काम करवाती है। हर रोज उससे सारे फर्नीचर्स क्लीन करवाती है, पूरे घर में पोछा लगाती है और बाथरूम भी क्लीन करवाती है उससे। हेवन बिना सवाल किए सब कुछ करती है। उसे एटलीस्ट एक परिवार तो मिला, एक सिक्योर्ड शेल्टर, भले वो अनहेल्दी क्यों ना हो। इस घर में कैल की हालत भी कुछ खास नहीं। ही इज मोर लाइक अ ट्रॉफी हस्बैंड। उम्र में किटी से काफी छोटा है, एक वानाबी नॉवेलिस्ट है, कुछ कमाता नहीं। फिलहाल उसका बस एक ही काम है, किटी को खुश रखना, सेटिस्फाइड रखना, मेंटली एंड फिजिकली। किटी एक हाई प्रोफाइल जॉब करती है, काफी पैसा है उसके पास, तो वो हेवन के सामने ही कैल को नीचा दिखाती है। कैल इस सबसे यूज्ड टू है, वो कुछ माइंड नहीं करता, मगर उसे हेवन को देखकर बहुत खराब लगता है। वो कभी कभी उसकी कुछ मदद भी कर देता है, मगर ये सब किटी को पसंद नहीं। वो हेवन को फोर्स करती है कैल को डैड बुलाने के लिए, जबकि कैल उससे सिर्फ कुछ ही साल सीनियर है। किटी के एब्सेंस में उन दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप ग्रो करने लगती है। दोनों ही इस घर में कैद थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते थे। हेवन उसे अपनी बर्थ हिस्ट्री के बारे में बताती है, अपने माँ के बारे में, अपने स्टेप सिबलिंग्स के बारे में जिन्हें वो बहुत ज्यादा मिस करती है, और लोगन के बारे में भी। कैल उसे कुछ स्टैम्प्स और एनवेलप्स गिफ्ट करता है जिससे वो उन्हें खत लिख पाए। किटी वैसे तो पूरा दिन अपने काम और वाइन के साथ बिजी रहती है, लेकिन इन दोनों के बीच बढ़ती हुई नजदीकी पर उसकी नजर थी। कैल का हमेशा हेवन को सपोर्ट करना उसे नापसंद था। एक दिन हेवन उसे 2 लेटर्स देती है पोस्ट करने के लिए, जो वो खोल कर पढ़ने लगती है। ये तो गलत है। कैल उसे रोकता है तो किटी बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करती है। कहती है वो हेवन की माँ है तो उनसे क्या प्राइवेसी। वो पागलों के जैसे हरकतें करने लगती है, कभी उस पर चिल्लाने लगती है तो कभी उसे प्यार करने लगती है। एक बार तो वो हेवन को गर्म पानी में भी धकेल देती है। हेवन के पूरे शरीर पे छाले पड़ चुके थे, जिसका इलाज भी वो खुद अपने हाथों से करती है। हेवन समझ पा रही थी किटी उससे जेलस है, किसी बात से खफा है, मगर क्यों? इस बात का जवाब उसे कुछ ही देर में पता चल जाता है जब किटी उससे अपने पास्ट के कुछ बातें शेयर करती है। हमें पता चलता है किटी असल में उसके पिता लुक की पहली गर्लफ्रेंड है। लुक उससे शादी करने का प्रॉमिस किया था, मगर जब वो प्रेग्नेंट हो पड़ी उसने फोर्सफुली उसका अबॉर्शन करवाया।
वो भी कुछ इस तरीके से कि किटी के इंटरनल ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो गए और वो कभी मां नहीं बन पाई। इतना कुछ करने के बाद लुक ने उसे छोड़ दिया, उसे एंजल जो मिल चुकी थी। इसीलिए इंटेंशनली उसने हेवन को अडॉप्ट किया, जिससे वो किसी तरीके से लुक से कनेक्टेड रह पाए। हेवन में उसे एंजल का साया दिखता है और फिर उसमें किटी को वो बेटी भी नजर आती है जो उसे कभी नसीब नहीं हुई। इसीलिए हेवन के प्रति उसका मिक्स्ड इमोशन काम करता है, जिसे भुलाने के लिए ही वो और ज्यादा शराब के नशे में धुत रहती है। एक दिन अचानक वो बहुत बीमार पड़ जाती है। उसके टॉर्सो और चेस्ट पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं और एक दवाई देते हैं, इससे दर्द कम होगा, मगर किटी को शराब छोड़ना होगा। इस दवाई के साथ वाइन का कॉम्बिनेशन डेडली है। पता नहीं किटी को ये बात कैसे पता चल गई। एक दिन उसने इसे शराब के साथ लेकर सुसाइड अटेम्प्ट की। असल में वो अपनी सैनिटी खो चुकी थी। जो दर्द उसने इतने दिनों से अपने अंदर छुपा कर रखा, वो अभी पागलपन का रूप ले चुका था। वो लुक और एंजल को पागलों की तरह कोसने लगती है। इवन एक बार तो वो हेवन पर हाथ भी उठाती है। हेवन और कैल दोनों मिलकर उसका ख्याल रखने लगते हैं। इससे उसकी तबीयत तो कुछ बेहतर नहीं होती, मगर कैल और हेवन के बीच रिश्ता गहरा होने लगता है। कैल विजिबली हेवन के प्रति अट्रैक्टेड था। वो उसे सिड्यूस करने लगता है। हेवन पहले कुछ दिनों तक इसे रेजिस्ट करती है, मगर एक पॉइंट पर वो भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। उसे भी लाइफ में अफेक्शन चाहिए था, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए था। लोगन तो शायद उसे भुला चुका है। उसने इतने सारे लेटर्स लिखे, एक का भी जवाब उसने नहीं दिया, तो वो क्यों उसे याद रखे। किटी की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। वो बार बार अपने माँ के पास जाने की बात कर रही थी, जो विनर रो में रहती है। ये वही शहर है जहाँ हेवन का स्कूल है और उसका घर भी इसी शहर के पास है। 2 दिन के अंदर कैल, किटी और हेवन जा पहुंचते हैं किटी के घर विनर रो में। उसके माँ से मिलके हेवन को पता चला किटी के अंदर ये सारे अबनॉर्मलिटीज आए कहाँ से। असल में उसकी माँ उसे बचपन में बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया करती थी। हेवन सबसे पहले स्कूल जाती है लोगन से मिलने। उसका तो शायद झगड़ने का इरादा था, मगर असली बात तो ये थी कि लोगन को कभी उसकी चिट्ठी मिली ही नहीं। जरूर वो सारे लेटर्स उसके माँ के हाथ लग गए थे। लोगन तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है। अभी इस बात को जानकर हेवन कश्मकश में पड़ जाती है। इधर लोगन, उधर कैल। अब वो क्या करे। वो अपने बहन से भी मिलने जाती है, फैनी से, लेकिन फैनी की हालत देखकर उसे रोना आ जाता है। उसने जो सोचा था वही हुआ। उस प्रीचर ने उसे नोच खाया। इस छोटी सी उम्र में ही फैनी प्रेग्नेंट हो पड़ी है, लेकिन वो इस जिंदगी को अपना चुकी है, तो वो हेवन को उसे डिस्टर्ब करने से मना करती है। हेवन घर आ पहुंचती है तो उसे एक नया झटका मिलता है। पता चलता है किटी को ब्रेस्ट कैंसर है। वो और बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। और तो और किटी पर्सनली उसे बुलाकर कुछ ऐसी बातें शेयर करती है जिससे हेवन को अपने आप पे ही शर्म आने लगती है। किटी कहती है उसे कैल और हेवन के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है। अगर वो लोग इन फ्यूचर साथ रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान तो नहीं था। भले ही किटी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उसकी माँ इसे इतने आसानी से हजम नहीं कर पाए। एक बार उन्होंने कैल और हेवन को एक साथ देख लिया और बस पूरे शहर में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर किटी की मौत हो गई और फ्यूनरल में सभी हेवन को कोसने लगे। कितनी बेशर्म लड़की है, अपने पिता के साथ रिश्ता बनाती है। वहाँ लोगन भी आया था अपनी माँ के साथ। उसकी माँ तो हेवन को भला बुरा सुनाती है, साथ में लोगन भी उससे सारा नाता तोड़ देता है। हेवन फिर से उसी बदनामी के दलदल में फंस चुकी थी जहाँ से निकलने का उसका सपना था। फाइनली वो डिसाइड करती है बहुत हुआ, अभी उसे एक फ्रेश स्टार्ट करना है। वो लुक से अपने माँ के परिवार के बारे में पता लगाती है और अपनी नानी को एक चिट्ठी लिखती है कि वो उनके साथ उनके घर में उनके परिवार के साथ रहना चाहती है। चिट्ठी का जवाब पॉजिटिव आता है और हेवन जाने के लिए तैयार होती है, मगर जाने से पहले वो अपने डियरेस्ट ब्रदर टॉम से मिलती है, जिसने आज तक हमेशा उसे सपोर्ट किया, बिल्कुल सेल्फलेसली। मिलने उसे कैल भी आता है। वो हेवन को रोकना चाहता था, मगर हेवन डिसाइड कर चुकी थी, तो वो इन दोनों को अलविदा करती है और निकल पड़ती है एक बिल्कुल नए मंजिल के तलाश में, जहां होपफुली उसे वो प्यार, वो सम्मान मिले जिसके लिए वो तरसती है। द एंड। दोस्तों, ये पार्ट तो यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन क्या सच में ही ये नई फैमिली इतने आसानी से हेवन को अपना लेगा, या फिर से उसे किसी फॉरबिडन रिलेशनशिप में धकेला जाएगा? पर्दा उठेगा किसी डार्क सीक्रेट से और हेवन का सामना करना पड़ेगा इस फैमिली के ट्विस्टेड रियलिटी से।
ट्रस्ट मी, कहानी काफी मेस्ड अप होने वाली है आगे, सो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट डार्क एंजल के साथ। तब तक अगर आपको ऐसी और कहानी चाहिए तो आप इन 2 प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हो, आपको वीसी एंड्रूज की और भी ट्विस्टेड टेल्स मिल जाएगी। फिलहाल के लिए टेक केयर, टाटा।